नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक होममेड पाउडर बनाना बताएंगे। इस पाउडर को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। बना करके इसे किसी कांच के डिब्बे में रख लीजिए। बस एक चुटकी रोज खाना खाने के बाद अपने दांतों में मल करके कुल्ली कर लेना। दांतों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं एक जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आपके दांतों में कोई समस्या नहीं है, दांतों से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों दांतों से संबंधित कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इस जानकारी को दोस्तों हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। चलिए दोस्तों जानते हैं उस पाउडर को कैसे बनाना है। उसके पहले जान लेते हैं हमारे दांतों में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। जैसे दोस्तों अक्सर आप देख रहे हैं दांतों में पानी का लगना, दांतों में झंझनाहट होना, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में सड़न होना, मसूड़ों में कैविटी का होना। ये सारी समस्याएं अक्सर लोगों को परेशान करती रहती है। यहाँ तक कि दोस्तों चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सबको ये समस्याएं होती है। अभी आप दांतों के हॉस्पिटल में चले जाइए, आप देखिए वहाँ लाइन लगी रहती है। वहाँ पे लाइन लगी रहती है दांतों से संबंधित परेशानी को लेकर। दोस्तों अगर आज तक आपके दांत खराब नहीं हुए हैं, आज इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुन लीजिए। उस पाउडर को घर पे बना लीजिए और इसका प्रयोग करिए। मरते दम तक आपके एक भी दांत ना तो हिलेंगे, ना तो सड़ेंगे, ना तो दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। और इस पाउडर को बनाना बहुत ही आसान है और इस पाउडर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों दांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे दांतों में सड़न हो जाती है, मुंह में दांत नहीं रहते हैं, तो चेहरा पिचका पिचका सा लगता है। हम कुछ खा पी नहीं पाते हैं, स्वाद नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए दांत रहना बहुत जरूरी है। तो आज से अभी से दांतों के प्रति सचेत हो जाइए और दांतों की सुरक्षा के लिए इस पाउडर को घर पे बना लीजिए। दोस्तों आज तक ऐसा कोई पेस्ट नहीं बना है, ऐसा कोई पाउडर नहीं बना है जो ऐड किया जाता है कि दांतों की कैविटी ये सब खत्म कर देगा। अगर आपके दांतों में कैविटी हो चुकी है या दांतों में झंझनाहट होती है या दांतों में दर्द हो रहा है या आपके दांतों में सड़न है, तो दोस्तों अगर हो चुकी है तो इसके लिए कोई दवा नहीं है, कोई पेस्ट नहीं है। आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है। दांत वाले डॉक्टर के पास जाने के बाद आपका दोस्तों एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे करने के बाद देखा जाता है आपके किस दांत में कैविटी हुई है, आपके किस दांत में सड़न हो रही है। तो उस दांत की क्या की जाती है, आरसीटी की जाती है। दांतों की 3 से 4 बार बढ़िया से सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद उसमें मसाला भरा जाता है। इसका यही अस्थायी समाधान है। अगर कैविटी हो चुकी है तो, अगर नहीं हुई है तो उसके पहले सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी के तौर पे आपको क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले पाउडर बनाना हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों इस पाउडर को बनाने के लिए आपके आसपास नीम होगा। आपको नीम के पेड़ की छाल लाना है और उस छाल को सुखवा के आपको रख लेना है। अब नीम की छाल आपने सुखवा के रख लिया। अब दूसरा पेड़ आपके पास पाया जाता है, वो है दोस्तों करंज का पेड़, जिसे गांव की बोलचाल की भाषा में ढिठोरी का पेड़ कहते हैं। ये ढिठोरी का पेड़ अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो गूगल पे सर्च करिए ढिठोरी का पेड़। ढिठोरी का पेड़ जैसे डालेंगे तो उसके पेड़ सहित फोटो आ जाएगी। उसे देख करके पहचान लीजिए। इसे भी, इसकी भी छाल लाइए और इसकी छाल सुखवा लीजिए। अगर ढिठोरी की पेड़ की छाल नहीं मिल पा रही तो कोई बात नहीं है, आप नीम के छाल के ही पेड़ की ही छाल ले लीजिए। नीम का पेड़ सब लोग पहचानते हैं और इसकी छाल मिल जाती है। तो इसकी छाल लाइए और छाल को सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद कितना छाल आपको चाहिए, आपको चाहिए 50 ग्राम। 50 ग्राम नीम के पेड़ की छाल सूखी हुई
और इसी में आपको चाहिए 10 से 15 ग्राम लौंग और 20 ग्राम आपको चाहिए, 20 से 25 ग्राम आपको चाहिए हल्दी, पीसी हुई हल्दी पाउडर। लेकिन ये पीसा हुआ हल्दी पाउडर आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। और इसी में चाहिए 20 ग्राम सेंधा नमक, 10 ग्राम सफ़ेद नमक। दोनों नमक आप ले सकते हैं या सिर्फ सेंधा नमक ही ले लीजिए। इसके बाद चाहिए दोस्तों बेकिंग सोडा, 25 ग्राम बेकिंग सोडा चाहिए। और इसी में चाहिए 4 चम्मच शुद्ध सरसों का तेल। अब ये चीज़ें आप रख लीजिए, मात्रा समझ गए, आप रख लीजिए। अब इसके बाद नीम की छाल, लौंग, हल्दी, सेंधा नमक, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्सर में खूब बढ़िया से पीस लीजिए। पीसने के बाद आपका पाउडर बन गया। पाउडर बनने के बाद अब उसी में जो सरसों का तेल है 4 चम्मच उसी में डाल के खूब बढ़िया से मिक्सर चला दीजिए। अब आप देखेंगे वो बढ़िया से एकदम पाउडर बन गया। अब इसी पाउडर को आप किसी कांच के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। कांच के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। अब इसी पाउडर का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। प्रयोग कब करना है, चलिए जान लेते हैं कि हमारे दांतों में कैविटी होती क्यों है। दोस्तों जब हम रात का खाना खाते हैं, दिन के खाने से कोई मतलब नहीं है। जब हम रात का खाना खाते हैं और खाना खा करके तुरंत सो जाते हैं, और खास करके किसी दिन हम रात के खाने में कोई भी मीठा लिए हैं, चाहे टॉफ़ी, बिस्किट, मिठाइयाँ, या आपके घर पे खीर बनी है, सेवई बनी है, कुछ भी मीठी चीज़ खाते हैं और खा के सो जाते हैं, चाहे मीठी चीज़ हो या तीखी चीज़ हो। तो खा के सो जाते हैं तो जो खाने का कुछ टुकड़ा हमारे दांतों के बीच में जो गैप होता है उसी में फंसा रहता है। खफा रहता है, तो जब हम सो जाते हैं तो रात में हमारा मुंह बंद रहता है। मुंह बंद होने के कारण इस टुकड़े में जो है सड़न हो जाती है और धीरे धीरे हमारे दांतों में कीड़े लगने लगते हैं। यही कीड़े धीरे धीरे अंदर से दांतों को खोखला करने लगते हैं। जब अंदर दांतों में कैविटी हो जाती है, दांतों में सड़न हो जाती है, तब धीरे धीरे हमारे दांतों में दर्द होता है, पानी लगना शुरू होता है, झंझनाहट शुरू होती है। तब हम पेस्ट करना शुरू करते हैं जो एडवर्टाइज में देखते हैं, जब से उसके कोई फ़ायदा नहीं। अब सीधे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी आरसीटी कराना चाहिए। तो बचाव के लिए रात के खाने के बाद जो हमने पाउडर बनाया है, इस पाउडर को आप ले लीजिए, चाहे हाथ से मल लीजिए या दतुअन में लगा के या ब्रश में लगा करके, मतलब ब्रश में लगाइए या दतुअन में लगा करके मल करके आप सोइए। यानी कहने का सीधा सा मतलब है रात के खाना खाने के बाद हमें दातुन या ब्रश करना चाहिए। जो खाने का टुकड़ा है वो मुंह से निकल जाएगा, आपके दांतों में सड़न नहीं होगी, आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। सुबह दातुन करें या ना करें, रात में दातून जरूर करिए। अगर आप रात में दातून कर रहे हैं तो आपके दांतों में कभी कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा मुंह में कोई बदबू नहीं आएगी। कुछ लोग सुबह उठते बहुत उनकी बदबू खराब होती है, तो ये भी एक कारण है। तो दोस्तों ये चीज़ें करने से आपके दांतों की समस्याएं खत्म हो जाएगी, दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। दांतों को मजबूती बनाने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। आपके दांत हमेशा दोस्तों मोती की तरह चमकते रहेंगे, दांत मजबूत बने रहेंगे।